नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही खास होने वाली है और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो एडवांस लेवल के यूज़ किए गए हैं। तो दोस्तों, उन वर्डों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं ताकि आप उन्हें बाद में याद कर सकें। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको जो ग्रामर का पोर्शन है उसे भी हम क्लियर करेंगे। एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है और जो स्टोरी है उसको अच्छे से रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, डिसऑनेस्टी इज एन इविल। बेईमानी एक बुराई है। डिसऑनेस्टी का अर्थ है दोस्तों बेईमानी। इसका अर्थ होता है एन का अर्थ होता है एक और एविल का अर्थ होता है बुराई। तो बेईमानी एक बुराई है। बेईमानी एक बुराई है। तो देखते हैं क्यों बुराई है, स्टोरी में रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा। वंस एक बार, ए रिच मैन एक बार एक अमीर व्यक्ति ने लोस्ट खो दिए 30 गोल्ड कोइन 30 सोने के सिक्के। एक बार एक अमीर व्यक्ति ने खो दिए 30 गोल्ड कॉइन्स 30 सोने के सिक्के। दोस्तों, खो दिए, ये जो वाक्य ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो लॉस का अर्थ होता है खोना और लोस्ट होता है खो दिए। ठीक है भाई, तो आगे पढ़ेंगे। बट लेकिन, लकली फॉर मी लेकिन सौभाग्य से। बट का अर्थ होता लेकिन, लकली का अर्थ सौभाग्य से, फॉर मी मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य से, हिज फ्रेंड्स डॉटर, हिज मन उसकी, फ्रेंड्स डॉटर यानी कि उसके दोस्त की लड़की को। भाई जो उसकी दोस्त था जिसके खो गए, उसके दोस्त की लड़की को फाउंड मिल गए। क्या मिल गए? गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के। भाई ये इसका अर्थ ये हुआ यानी कि सौभाग्य से उसका जो दोस्त था, उसकी जो बेटी थी, उसे वो सोने के सिक्के मिल गए, उसके दोस्त की बेटी को। सी गेव देम, उसने उन्हें दे दिए। भाई उसने उन्हें दे दिए, फॉर हिम उसे। भाई उसने उन सोने के सिक्कों को उसे दे दिया, किसको? जिसके खोए थे। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, उस लड़की ने यानी कि। बट लेकिन, द मैन बीकेम ग्रेडी, द मैन लेकिन, आदमी, बीकेम हो गया या बन गया, ग्रेडी, ग्रेडी का अर्थ दोस्तों कंजूस। ठीक है भाई, या लालची। भाई जो है, जो व्यक्ति था वो क्या बन गया? वो लालची बन गया। देखते हैं क्यों लालची बन गया। ही सेड, उसने कहा, आई हैड लोस्ट, मैंने खोए थे 40 गोल्ड कोइंस, 40 सोने के सिक्के। भाई देखो उसने क्या कहा। अब ये जैसे ही इसे वापस कर दिया उस लड़की ने, तो अब इसके मन में क्या था? इसके मन में एक लालच आ गई। तो उसने क्या कहा? इसने कहा कि मेरे पास तो कितने सोने सिक्के थे सोने के? वो थे 40 यानी कि 40 थे। और खुए कितने थे? खुए इसके 30 थे। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। 10 आर मिसिंग, 10 गायब है। मिसिंग का अर्थ है दोस्तों गायब है। उसने कहा कि मेरे तो 40 खुए थे और तुम मुझे 30 दे रही हो, जो 10 है, जो 10 है, वो गायब है। गिव मी माई मिसिंग कोइंस, गिव मी मुझे दे दो, माई मेरे, मिसिंग कोइंस गायब हुए सिक्के, यानी कि मुझे गायब हुए हुए सिक्के दे दो। जो गायब हुए हुए सिक्के हैं 10, वो मुझे बाकी वापस दे दो। द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने उत्तर दिया। भाई लड़की ने क्या उत्तर दिया? आगे पढ़ेंगे। आई डोंट हैव एनी कोइंस, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, एनी कोई भी, कोइंस सिक्के, मेरे पास कोई भी सिक्के नहीं है। भाई लड़की ने अब जवाब दिया कि मेरे पास अब कोई भी सिक्के नहीं है। सो इसलिए, ही टुक, वह ले गया, द गर्ल लड़की को,
इसलिए वह लड़की को ले गया टू द कोर्ट, भाई कोर्ट में ले गया वो, ठीक है भाई, अदालत में ले गया। तो टेक माने होता है लेना, तो टुक हो गया ले गया, जो टेक की सेकंड फॉर्म है, इसलिए वह लड़की को अदालत में ले गया। जज, भाई देखो जज ने क्या कहा, जज आस्क्ड, जज ने पूछा द गर्ल, लड़की से, भाई जज ने लड़की से पूछा हाउ मैनी गोल्ड कोइंस डिड यू फाइंड, हाउ मैनी गोल्ड कोइंस, के कितने सोने के सिक्के डिड यू फाइंड, तुम्हें मिले हैं। भाई जज ने लड़की से पूछा कि तुम्हें कितने सोने के सिक्के मिले हैं। अब देखेंगे आगे लड़की क्या कहती है। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, देखते क्या उत्तर दिया। 30 गोल्ड कोइंस, 30 सोने के सिक्के। भाई लड़की ने जवाब दिया कि 30 सोने के सिक्के मिले हैं मुझे। जज सेड टू द मैन, द जज, भाई जज ने सेड कहा टू द मैन, व्यक्ति से, भाई उस अमीर व्यक्ति से कहा जज ने, क्या कहा, सिंस, क्योंकि, इस सिंस का अर्थ वैसे से भी होता है और इस सिंस का अर्थ है यहाँ पे क्योंकि, और इसका अर्थ क्योंकि भी होता है, सिंस, क्योंकि द गर्ल हैज फाउंड ओनली 30 कोइंस, सिंस, क्योंकि द गर्ल, लड़की को, हैज फाउंड, मिले हैं, क्योंकि लड़की को मिले हैं ओनली 30 कोइंस, 30 सिक्के, केवल 30 सिक्के लड़की को मिले हैं। भाई जज ने कहा कि लड़की को केवल 30 सिक्के मिले हैं। दे आर नोट योर लोस्ट कोइंस, दे आर नोट, वे नहीं हैं, योर लोस्ट कोइंस, तुम्हारे खोए हुए सिक्के। भाई जज ने भी ठीक कह दिया कि भाई तुम्हारे तो 40 खोए थे लेकिन लड़की को तो 30 मिले हैं। तो उसने कहा जज ने कि ये जो हैं वे तुम्हारे खोए हुए सिक्के नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो 40 खोए हैं और ये 30 है, तो इसका मतलब ये तुम्हारे नहीं है, जज ने कह दिया। अब आगे पढ़ेंगे। इफ यदि एनीबडी, कोई भी, रिपोर्ट्स, मुझे रिपोर्ट देता है, ठीक है भाई, मुझे कोई भी जानकारी, यदि कोई भी मुझे जानकारी देता है दैट कि यू हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइंस, यदि मुझे कोई भी रिपोर्ट देता है, कोई भी यानी कि जानकारी देता है दैट कि दे हैव फाउंड, के उन्हें मिले हैं 40 गोल्ड कॉइंस, 40 सोने के सिक्के। भाई यदि कोई भी मुझे, जज कह रहा है इस बात को, कि जज कह रहा है कि यदि कोई मुझे जानकारी देगा कि मुझे 40 सोने के सिक्के मिले हैं, आई विल सेंड, मैं भेज दूंगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, आई विल सेंड, मैं तुम्हें भेज दूंगा। दोस्तों ये वाक्य हमारे पास्ट, सॉरी फ्यूचर इनडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आई विल सेंड, मैं भेज दूंगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। भाई जज देखो कितना अच्छी बात कह रहा है। जज कह रहा है यदि कोई व्यक्ति मेरे से ये कहेगा कि मुझे 40 सोने के सिक्के मिले हैं, तब मैं वो सिक्के तुम्हारे लिए भेज दूंगा। ऐसा लगता है कि इसे वो भी नहीं मिलने के जो वो कह रहे, वो 30 जो हैं। आगे पढ़ेंगे। सीइंग दैट, यह देखकर, ही वॉज गोइंग टू लॉस हिज 30 कोइंस, सीइंग दैट, यह देखकर, ही वॉज गोइंग टू लॉस, वह खोने जा रहा था। भाई यह देखकर वह खोने जा रहा था हिज 30 कोइंस, अपने 30 सिक्के। भाई इस बात को देखकर वह अपने 30 सिक्के भी खोने के लिए जा रहा था। द मैन, व्यक्ति, साउटेड, चिल्लाया। भाई जो व्यक्ति था वो चिल्लाया, ओ, जैसे अचंभे से कहते हैं कि ओ, इस तरीके से। आई रिमेंबर, मुझे याद आया। भाई देखो उसने कहा, जो व्यक्ति है वो चिल्लाया, उसने कहा आई रिमेंबर, मुझे याद आया। रिमेंबर का अर्थ दोस्तों याद करना। मुझे याद आया, आई हैड लोस्ट ओनली 30 गोल्ड कोइंस, आई हैड लोस्ट, कि मैंने खोए थे। दोस्तों ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जिसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसने कहा, अब जो व्यक्ति है उसे पता चल गया कि हाँ भाई अब जो बाकी के 30 हैं ये भी खोने जा रहा हूँ मैं, जज तो ये कह रहा है कि तेरे नहीं है। तो उसने एक चाल खेली, उसने कहा, ओ आई रिमेंबर, मुझे याद आए, आई हैड लोस्ट, के मैंने खोए थे ओनली 30 गोल्ड कोइंस, 30 सोने के सिक्के, कि अब मुझे याद आ गया कि मैंने
30 सोने के सिक्के खोए थे। बट लेकिन द जज ने इग्नोर्ड हिम, उसे मना कर दिया। किसको मना कर दिया? कि ये तुम्हारे नहीं हैं। इस तरीके से इग्नोर कर दिया। इग्नोर करते दोस्तों अनदेखा करना या मना करना। द गर्ल, लड़की, वॉज थी वेरी हैप्पी, भाई लड़की बहुत खुश थी। दोस्तों ये वाक्य है द गर्ल वाज वेरी हैप्पी, लड़की बहुत खुश थी। ये वाक्य हमारा पास्ट का सिंपल है। दोस्तों हर स्टोरी में बताता हूँ पास्ट का सिंपल कौन सा वाक्य होते हैं जिसमें हम वोज वर्ग के साथ कोई भी क्रिया नहीं होती, कोई भी कार्य नहीं दिया होता, वो हमारे पास्ट के सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो लड़की बहुत खुश थी एंड और वेंट होम, और वो घर चली गई विद 30 गोल्ड कोइंस, 30 सोने के सिक्के के साथ। 32 सोने के सिक्के के साथ वह अपने घर चली गई। मोरल देखते हैं हमें क्या मिलती है इससे। हमें मोरल हमें मिलती है बीइंग ऑनेस्ट नेवर पेज, बेईमानी कभी भी लाभदायक नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों बेईमानी कभी भी लाभदायक नहीं होती है, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बीइंग डिसऑनेस्ट, के बेईमान होकर, नेवर पेज कि कभी भी फायदा नहीं होता है। ठीक है भाई, तो बेईमान होकर कभी भी फायदा नहीं होता है।